मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुछ? अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण, नख सिख प्रिया जनावे। जिधर देख रहे हैं नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआजु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रियाजू दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हुआ। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध, तो फिर गले लगते हैं तो वो पत्र पुष्पी होता, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलीलम पट दूरी धावे, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जो निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर प्रिया हुई प्रियाजू। अब क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू की चरण रज ली। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस, सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करें। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप से तो कह रहे हमारी तो नेत्रों में ना तो भ्रमर हमारी गति काम करी और ना तो प्रगट में नेत्र काम कर रहे हैं, और सहचरियों को दिखा रहे प्रियाजू, तो इसलिए सजनी श्याम कहावे। बन की लीला, एक एक लीला में घंटों डूबे रहो। ऐसी सुंदर प्रियालाल की झांकी ऐसी। तो सच्चा मंत्र वही जो नित्य लीला में प्रवेश करा दे। अब आपके पास पारस मणि रखी है और लोहे में न छुआओ, कह दो सोना नहीं बन पा रहा, उसको स्पर्श कराओ। ऐसे आपको जो मंत्र मिले हुए हैं ये महातेजस्वी है, जो तेजो रूप निकुंज को भी भेद करके अंदर पहुंचा दे। अब उस मंत्र का हर समय ऐसे चल रहा है, मंत्र को सुनो। अगर अंदर हृदय से नहीं चल रहा तो उपांशु चलाओ, बहुत जरूरी है। मंत्र के बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब क्लीम मंत्र का उच्चारण किया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से, तो आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई ही नहीं दी। न एक बछड़ा आया, न एक गैया आई, न एक ग्वाल आया, केवल गोपी आई, केवल गोपी। क्योंकि ये बीज मंत्र कांता भाव को प्रकाशित करता है। तो कांता भाव वाली जितनी गोपियां थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ब्रज में तो सबको ही था, जब बंसी बजती है तो सबको सुनाई देती है, लेकिन ये बंसी किसी को नहीं सुनाई दी। ये वंशी केवल गोपियों को सुनाई दी। नवा खग, नवा मृग, नवा पशु, नवा पक्षी, नवा सखा, नवा ग्वाल बाल, नवा और कोई आया, केवल ब्रज गोपी आई। ऐसे ही जो निज मंत्र है ये केवल निज मंत्र पहुंचाता है निकुंज में। श्री किशोरी जी ने हरिवंश महाप्रभु को ये स्वयं प्रदान किया।
हरिवंश महाप्रभु से हमारी गुरु परंपरा में आया। जो शरणागत मंत्र है वो पुष्ट करता है शरणागति, और निज मंत्र पुष्ट करता है नित्य लीला में प्रवेश। तो शरणागत 18 लाख मंत्र होने पर निज मंत्र का अधिकारी हो जाता है। यदि 18 लाख शरणागत मंत्र नहीं हुआ और आप निज मंत्र ले लोगे तो आपकी रुचि ही नहीं होगी निज मंत्र में। अगर आपने 18 लाख पूरा किया है शरणागत मंत्र तो आपकी रुचि निज मंत्र की रुचि का मतलब रोना, बार बार पुलकायमान शरीर होना, बार बार रोना, बार बार कोई पद चल पड़ा, कोई वो तुरंत खोलता चला जाता है, तुरंत खोलता है। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी। अब दिखाई दे रहा है कि प्रीतम अपने कर कमल से सुंदर सुंदर कोमल पल्लव और पुष्प लेकर सैया की रचना कर रहे। प्रीतम स्वयं कर कमल, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, माधविका केतकी लतालय रचे मदन आगार। शरद मास राका निशि शीतल मंद सुगंध समीर, परिमल लुब्ध मधुव्रत विथिकित नदत कोकिला की। और बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी सेज, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। और फिर तापर कुशल किशोर किशोरी उस पर विराजमान हो, करत हास परिहास। आप विराजमान युगल सरकार हास परिहास, और ये कितना सुख मिलेगा। तो चतुरासी जी का पाठ, निज मंत्र का जप, ये निकुंज की दिव्य लीलाओं का प्रकाशित करता है। तो मंत्र वही जो प्रभु की लीला में प्रवेश करा दे। ये आचार्य परंपरा से मंत्र है, निज मंत्र महामहिम है। पर बस यही है कि जैसे मूर्ख आदमी के हाथ पारस मणि लग जाए और वो जेब में पड़ी, वो भीख मांगता को डोल रहा है। जेब में पड़ी कि वो चाहे अरबों का धन बना ले, पर वो भीख मांगता डोल रहा है, क्योंकि उसको उसका महत्व तो नहीं पता।